प्रश्न 24 निम्नलिखित में ब्याज संयोजन के लिए समय अवधि और दर ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग दो प्रश्नों को सिर्फ समय और दर लिखेंगे, जबकि ब्याज इसमें अर्धवार्षिक संयोजित होता है पहला प्रश्न में। इसी तरह दूसरा प्रश्न में तो सीधे चलें प्रॉब्लम की ओर। चूंकि लिखेंगे, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो यहाँ अब हम R निकालते हैं, दर जो कि 8% दिया हुआ है। अब अर्धवार्षिक है इसलिए हम इसमें 2 से भाग करते हैं। अर्धवार्षिक में 2 से भाग किया जाता है दर में, यानी 4% 2 से भाग करने पर। इसी प्रकार समय यानी n निकालेंगे। n दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष, जिसका हम पूर्णांक तोड़ लिए तो 2 में 1 से गुना किए 2 और 1 जोड़ दिए 3/2 हमारा यहाँ पूर्णांक हुआ। और समय में हम 2 से क्या करते हैं तो गुना करते हैं, दर में 2 से भाग करते हैं अर्धवार्षिक में, और 2 से समय में गुना करते हैं। तो 2 से गुना किया, 2 कट गया, 3 वर्ष यानी 3 हमारा आंसर हुआ। इस तरह 4% और 3 वर्ष हमारा ये दोनों आंसर। इसी तरह दूसरा प्रश्न, ये हमारा पहला प्रश्न था। उसी तरह इसे भी लिखेंगे, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसलिए यहाँ हम दर 4% प्रश्न में दिया हुआ है, R बराबर 4%, जिसे हम 2 से भाग करते हैं। अर्धवार्षिक रहने पर जानते हैं हम 2 से भाग करते हैं, यानी 2%, 2 से भाग करने पर। इसी तरह समय सावधि, समय जो दिया हुआ है उसे निकालते हैं, यानी n दिया हुआ है 2 वर्ष, तो अब हम इसे 2 से गुना कर देते हैं, यानी 4 वर्ष। इस तरह 2% और 4 वर्ष हमारा आंसर हो गया। 25वां प्रश्न, यदि राम 4096 रुपया 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो चलें इसका भी उसी तरह सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल यानी P मूलधन दिया हुआ है, P बराबर 4096 रुपया। टाइम यानी n दिया हुआ है 18 महीना, जिसे हम वर्ष बना लेते हैं। 12 से भाग कर देने के बाद यह वर्ष बन जाएंगे। और ब्याज हमारा अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसमें 2 से गुना भी कर देते हैं साथ में। अब हम इसे काट देते हैं, 2 छक 12, छोतिया 18,
यानी 3 वर्ष n का मान हमारा हो गया 3। अब हमें रेट यानी दर R निकालना है। तो R का मान दिया हुआ है 12.1/2%, जिसका हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 12 दूनी 24, 1 25/2 और अर्धवार्षिक है हमारा ब्याज का संयोजन, तो हम इसे 2 से गुना कर देते हैं। तो 25/4% हमारा R का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है? तो A का मान निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है ना। कुल कितनी राशि? तो मिश्रधन निकालना है, A का मान निकालना है। तो अब हम इसे सूत्र से लिखते हैं। सूत्र से, चूंकि A बराबर वही सूत्र P1 + R/100N। यहाँ P का मान हमारे पास दिया हुआ है 4096। 1 + R का मान हमने निकाल लिया है 25/4। 25 ऊपर रहेगा, 4 नीचे और गुने 100 करेंगे, और N का मान 3 है। अब हम इसे हल करेंगे। ये 425 हो जाएंगे भिन्न का जोड़ करने पर, है ना। तो 425 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इस तरह हम इसे लिख दिए। अब हम इसे छोटा रूप में लाने का कोशिश करेंगे, जितना से छोटा छोटा हो जाए। तो हम इसे, अब हम इसे 5 से काटते हैं। 5 से काटने पर ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, अब 5 × 5 = 25 यानी 85। 5 से इसे काटेंगे तो 80 हो जाएंगे। 5 × 8 = 40 और 0, फिर पुनः 5 से काटेंगे तो 70 × 5 = 85 यानी 17। ये हो जाएंगे 16 × 5 = 80, 16। इस तरह हम डायरेक्ट यहाँ 17 और 16 लिख सकते हैं उसी आधार पर। अब हम इस 16 से इसे काट दिए तो 200, 16 दूनी 32 और 8 89, 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96। पूरे पूरे कट गए। पुनः 16 से काटे 256 को, तो 16 में 16 से गुना करते हैं 256 आता है। पुनः 16 से काटे तो 1। इस प्रकार हमारे पास संख्या बचा ऊपर 17 × 17 और × 17, जो कि गुना करने पर हमारे पास संख्या 4913 रुपया बचता है। यही हमें लाना था, जो कि हमारा आंसर है। इस तरह हमने इसे इस तरह हल करेंगे। 26वां प्रश्न, 1800 रुपया पर 8% वार्षिक दर से ब्याज तिमाही संयोजित करते हुए 1 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। इसमें हमें तिमाही निकालना है। इसके पहले हम लोग अर्धवार्षिक निकाल रहे थे। अब हम इसे तिमाही में हम समय और दर में 4 से भाग और गुना करेंगे। तो चलें, इसी तरह जो जो मालूम है हम लिख लेते हैं। यहाँ हमें मूलधन यानी P दिया हुआ है 1000 यानी 800 रुपया। R हमें दर 8% दिया हुआ है। अब ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तो तिमाही में हम लोग 4 से भाग करते हैं दर में। 4 दूनी 8 हो गया यानी 2%।
इसी प्रकार समय यानी n हमारे पास दिया हुआ है 1 वर्ष, तो हम इसमें 1 को 4 से गुना करते हैं। समय में तिमाही के रहते से 4 से गुना किया जाता है। और हमारे पास मिश्रधन यानी भुगतान की जाने वाली राशि निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। तो ए का मान अमाउंट हमें नहीं मालूम है, हम लिखेंगे सूत्र से चूंकि ए बराबर पी यानी मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 यानी आर बटे 100 और एन, ये हमारे पास सूत्र है। पी का मान हमारे पास 1800 रुपया है, 1 प्लस आर का मान 2 है और एन का मान यहाँ हमने 4 निकाला है। इस तरह हमारा ये कैलकुलेशन बन रहा है। अब हम 1800 को उसी तरह भिन्न का जोड़ करके 102/100 किए, जिसे हम 4 बार गुना कर सकते हैं। इसे छोटा रूप में भी ला सकते हैं, तो हम इसे छोटा रूप में ला देते हैं 2 से काट के। इसे एक बार इस तरह लिख लेते हैं, 2 से काटे 2 पचे 10, 1 और ये 50। इस तरह हम इसे, एक बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है इसलिए हम डायरेक्ट इसे सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दे रहे हैं। 51/50 पर घातांक 4 रुपया, ये हमारे पास उत्तर आ गया।